वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी देती है आपको दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ। बात करूँगी, आज है इंटरनेशनल लेवल पर वुमेंस डे और तमाम ख़वातीन ऑफ कोर्स आलमी दिन कहते हैं ना, आलमी दिन पर अपने ख़यालात का इज़हार करती हैं और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो मोटिवेशनल मैसेज है हम सब के लिए। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। इस तरह फिर दुनिया आगे चली और ऐसे तो बहुत बहुत सारी ख़वातीन हैं। मैं नाम लेना शुरू करूँगी तो वो है हमारी जैसे हमारे हॉस्पिटल्स की जब बात करें तो रूथ का नाम बड़े उससे रिस्पेक्टफुल अंदाज से लिया जाता है। फिर हम आर्टिस्टिक दुनिया में देखें तो हम कहते हैं जी बहुत ज़बरदस्त सुरैया बजिया का, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त ड्रामे दिए। फिर हम और आगे चलें तो हमारे पाकिस्तान में लेजेंड हमारी ज़बरदस्त सिंगर हैं मैडम नूर जहाँ, जिन्होंने सिंगिंग में एक बड़ा ज़बरदस्त अपना पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया। फिर इस तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार निभाया और शायरी में देखें और डिफरेंट आर्टिस्टिक दुनिया में देखें, लिस्ट है, एक ह्यूज लिस्ट है मैं कहना चाहूँगी। फिर हम अपने मुल्क की फ़िलहाल मैं बात करूँगी, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करूँगी तो फिर तो बहुत ही आउट लिस्ट चली जाएगी। लेकिन हमारे ख़वातीन ने जहाँ पर कदम रखा फ़तह कर लिया। मैं बात करूँगी बेनज़ीर भुट्टो की, जिन्होंने फर्स्ट एशिया की हमारे पूरे इसमें कहूँगी एशियन कंट्रीज़ में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेंस का एक कदम रखा। फिर उन्होंने ख़वातीन, हमारे पाकिस्तान में बहुत पहले ऐसा होता था कि ख़वातीन को इतनी प्योरिटी और इतनी ज़्यादा ह्यूज माइलेज नहीं दी जाती थी कि मेल एंड फीमेल का एक कॉम्बिनेशन होता था। फिर पहली बार मैं सलाम पेश करती हूँ बेनज़ीर साहिबा को, जिन्होंने पहला वुमेंस बैंक और पहला वुमेंस स्टेशन जो है वो उसका इक़दाम किया और हम सब के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। सब सैल्यूट। इस तरह बहुत सारे ख़वातीन ने अपना किरदार बाखूबी निभाया डिफरेंट फील्ड्स में। फिर वुमेन बैंक्स में डिफरेंट वुमेंस ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की। फिर हमारी ख़वातीन में नाम को तो फिर एक बड़ा नाम आता है जब ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी औरतों के साथ हिरेसमेंट होती है और उनको या उनके हस्बैंड जला देते हैं, छोड़ देते हैं, निकाह होता है, तलाक देते हैं और उनको चीट करके भाग जाते हैं। फिर आलिया सारिम बर्नी ने एक कदम उठाया और मैंने देखा एक मतलब इस तरह की और बहुत सारी ख़वातीन हैं, लेकिन आलिया बाजी ने बहुत अच्छा किरदार दिया। ख़वातीन की शादियां करने में भी उनका जो नाम है बड़े पुरवकार अंदाज में लिया जाता है। तो इसी तरह मैं जैसे जैसे मेरे जहन में चलता जा रहा है और फिर नाम लूँगी, हमारे मुल्क में कुछ बहुत टैलेंटेड जो हैं आर्टिस्ट ख़वातीन हैं। नादिया ख़ान माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सुपर होस्ट है हमारी। मैं सारी फील्ड्स की बात करती चली जा रही हूँ। इस तरह हमारी वो हैं शाइस्ता लोधी हैं, उन्होंने ज़बरदस्त हमें मैं बहुत सारे हमारे क्योंकि पाकिस्तान से रेलिवेंट है, मैं आई फील वेरी प्राउड और मैं उनको बड़ा फॉलो करती हूँ कि बड़ा अच्छा स्टाइल है उन्होंने। फिर हमारी ज़ुबैदा आपा, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, ज़ुबैदा आपा ने पहली बार कुकिंग को एक ह्यूज लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया। पहले कुकिंग में इतना ख़ास वो नहीं होता था, लेकिन ख़वातीन में एक उजागर किया कि आप सिर्फ किचन तक नहीं है बल्कि आप अपने इस टैलेंट को बड़े प्लेटफॉर्म पर भी प्रेजेंट कर सकती हैं। तो ख़वातीन में खूबसूरत अंदाज में कुकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया मैडम ज़ुबैदा आपा ने। और फिर इस तरह बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ी और फिर हमारी फोर्सेस में आप देखें कितनी सारी हैं, पायलट हैं और कुछ नेवी में हैं, बहुत सारी फोर्सेस में, पुलिस में भी हैं। मैं एक प्रोग्राम किया था तो मैं उस वक्त तो एस एच ओ थी, अब तो माशाल्लाह आगे एसपी हो गई हैं, शाला कुरैशी, और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और माशाल्लाह आज वो बड़े बड़े ओहदे पे अपने काम को निभा रही हैं बाखूबी, बड़ी एक कहते हैं कि इंसाफ के साथ और सिंसेरिटी के साथ। और ये ईजीएस्ट, अभी जो मैंने नाम लिए ना, आपको एक बात बताऊँ, ये जो भी काम हो रहा है, ये जो भी ख़वातीन कर रही हैं, मर्द हज़रात जब काम करते हैं ना, जॉब करते हैं, वो सिर्फ एक काम करते हैं। मैं उनको डिनाई नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ मर्द था तो फिर औरत का वजूद आया और अल्लाह पाक ने वैसे भी
अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर एक और सजदा होता तो मैं कहता कि तुम अपने शौहर को करो, उनका मकाम सबसे ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात और, लेकिन मैंने एक औरत को देखा है, वो मर्द भी बन जाती है, वो माँ भी बन जाती है, वो बेटा भी बन जाती है, वो सब कुछ बन जाती है, वो बहन भी बन जाती है, और वो घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, ससुराल को भी देखती है, वो अपनी जॉब में हो तो जॉब को भी देखती है, और बहुत विदाउट एनी क्वेश्चन के, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट के, विदाउट एनी डील के कि मुझे आप इस तरह रिस्पेक्ट दो। यकीन करें, अगर कुर्बानी का मैं दूसरा नाम लूं तो ये कुर्बानी और ये औरत है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक ने बेशक आदम की पसली से उसे बनाया, यानी कि दिल के करीब। ना सिर्फ ऐसा नहीं किया कि तुम पाँव के नाखून या पाँव के कोई भी अंगूठे से भी पैदा कर सकते थे मेरा रब, कि तुम्हें जूते के बराबर नहीं, दिल के करीब मर्द के लिए बनाया। तो मैं दुख हो जाता है मुझे इस बात पर कि मर्द औरत को वो इज्जत, वो मकाम, वो वकार दे रहा है या नहीं दे रहा। ये तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई नहीं दे रहा, कभी कभी मैं भी एकदम ऐसे खड़ी हो जाती हूँ कि यार क्या अभी भी औरत का वो मकाम है। बस आज इसी बात पर उन खवातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ, तमाम खवातीन को पूरे वर्ल्ड में। तो आज हम वुमेन डे को स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी में हम उन तमाम खवातीन को सलाम पेश करते हैं, और उनसे हम आपको मिलवाएंगे भी कि उनका अपने प्रोफेशन का, अपने घर के साथ कैसा रिलेशन रहा, और कैसे सेक्रीफाइस किया, और कैसे इस मकाम तक पहुंचे। आपके लिए मोटिवेशनल स्पेशल प्रोग्राम। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। पैकेज, अच्छा पैकेज हो, हाँ एक स्पेशल मुझे मेरे जहन में आप लोगों के साथ वो रह गया, तो हम लोग यहाँ पर वैसे ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी आप लोगों के लिए स्पेशल खुशखबरी क्या है वो। अगर आपने अपना बिजनेस डेवलप करना है तो एक स्पेशली हुसैन मार्केटिंग लेकर आया आपके लिए क्या, लकासा वन मॉल में बिजनेस डेवलप करने का बेहतरीन मौका। तो फौरन आप लोगों ने बुकिंग करवानी है, राब्ता करना है हुसैन मार्केटिंग से, क्योंकि हुसैन मार्केटिंग नाम है एतमाद का। लेट्स सी, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कैसी आपको खुश आमदीद। और आज है जी हाँ वुमेंस डे, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की स्पेशल ट्रांसमिशन आज आप लोगों के लिए। और आज हम हैप्पी हैप्पी प्रोग्राम करेंगे, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, लेकिन एक स्ट्रगल है, एक फेजेस हैं जिस प्रोसीजर से खवातीन गुजरती भी हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। यकीन करें, चाहे वो जॉब पर हों, उधर भी सिंसियरिटी दिखाती हैं, और घर पर भी, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, बहुत सेक्रीफाइस है। जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बताया, इस तरफ अगर कुर्बानी लिखूं, सेक्रीफाइस लिखूं, तो दूसरी तरफ मेरे पलड़े में आएगा वुमेन्स। तो आज आप भी हमसे बात शेयर कर सकते हैं, अपनी प्यारी प्यारी दिल की बात, रोने रुलाने की ना कीजिएगा। अपने अगर आपके अंदर कोई ऐसा पैगाम है कि आपने कुछ ऐसा इक़दाम किया है, कुछ ऐसा मोटिवेशनल काम किया है, तो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सारी ख़वातीन, तमाम दुनिया सुने कि आप लोगों ने क्या किया। आज हमारे दरमियान ऐसे मोटिवेशनल पर्सन्स मौजूद हैं, ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, और आज उनसे हम करेंगे बड़ी ज़बरदस्त हैप्पी मूड में गुफ्तगू। तो सबसे पहले मैं अपनी बहुत ही प्यारी सी बहन यहाँ पर नौशीन रहीम मौजूद है। जब किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो आपने देखा होगा एक बंदा बड़ा लीड कर रहा होता है, हर चीज़ ऑपरेशन कर रहा हो, जैसे कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ यहाँ पर भी फिक्स होनी चाहिए, ये भी ये बहुत जिम्मेदारी के काम है। लैब में क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉक्टर्स किस तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट को कैसे देखा जा रहा है, ईजीएस्ट जॉब, नॉट ईजीएस्ट जॉब, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सब बंदों को जवाब देना पड़ता है। लेट्स सी, मेरी नॉलेज इतनी है, बाकी मेरी बहन इसको क्लियर करेगी कि आया कि मेरी बात कितनी ऑथेंटिक है, ऐसा होता भी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं मिलवाती हूँ, बड़ी प्यारी सी मेरी बहन यहाँ पर मौजूद है, नौशीन रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मैम? आई एम गुड, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, मैं इजाज़त है हम अपनी दूसरी बहनों से मिलें, फिर हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, बात करेंगे, जब डिफरेंट फोर्सेस की बात की जाती है,
और डिफरेंट फील्ड्स की बात की जाती है तो बच्चियां आगे बढ़ के, चाहे वो किसी भी फोर्स में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो या स्काउट में हो, वॉलेंटियर भी होती हैं, और जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पर बड़ा सुपरविजन कर रही होती हैं। तो स्काउट एक बिल्कुल डिफरेंट लगता है आप लोगों को, क्योंकि उसको ज़्यादा मेरे ख्याल में इतना माइलेज नहीं दिया जाता। आज गुफ्तगू भी उससे रेलिवेंट करेंगे। तो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी प्यारी मेरी बहन है फरवा मौजूद है, और ये है पाक कासमी स्काउट ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरवा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। लेकिन कैप शेप लगा हुआ है, बड़े इंस्पिरेशन बच्चियों को लगता है ना। क्या बात है। आपको पता है जब ये चीजें यूनिफॉर्मिटी में जब आ जाती है तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। तो बस और ये कोई डेजिग्नेशन भी मेंशन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम जस्ट अ ग्रुप लीडर। बाकी तो हम सबको एक साथ ही लेके चलते हैं, बट डेफिनेटली आपको मजीद बताते चलेंगे। चलिए, हमारी जब हम लोग, मैंने जैसे इंट्रो में कहा था कि जुबैदा आपा हमारे लिए, उन्होंने पहला ऐसा कदम उठाया स्क्रीन पर कि खाने को एक नया रुख दिया, एक नई तस्वीर दी, और हम लोगों ने कुकिंग को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो फिर कुछ लोग ऑफ कोर्स उसको बड़ा लीड करके चले, खुद भी और औरों को भी लेके चले। वो कहावत मुझे याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और एक खूबसूरत इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, और बेहतरीन लीड करेंगे वहाँ पर फरा जी, और स्किल्सटन से आएंगे फरा एज अ शेफ है, और क्वीन है मैं ये कहूँगी, खूबसूरत अंदाज कुकिंग का, जिन्होंने डिफरेंट चैनल्स पे कुकिंग स्टूडेंट्स को सिखाई। और आज मेरे दरमियान मौजूद है मेरी दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो सब? कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इंट्रोडक्शन में मेरी बहनों कुछ कमी रह गई, मुझे भी थोड़ा सा इतना शायद नहीं मैं बोल पाती हूँ। तो कैसे हो? मजेदार? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। आप बताओ कैसे हो? ठीक चल रहा है स्किल्सटन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, स्किल्सटन तो आपको पता है दौड़ रहा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना चुका है, और माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं हमारे आपके पास, आपको ज्वाइन किया हुआ है। सो आपको पता है हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए आपने ना खुद तो सीखा, एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप औरों को ऐसे प्रोफेशन को, जॉब को देते हैं ना, सिखाते हैं, तो आप समझे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊं, ब्यूटी है हमारे इंस्टीट्यूट की। हम जब बच्चा हमारे पास स्टूडेंट आता है, हम उसको जब कोर्स कराते हैं, हम साथ उसको इंटर्नशिप और जॉब्स भी प्लेसमेंट करवाते हैं साथ। आप अगरचे देखें माशाल्लाह सारे लीडिंग जो हमारे होटल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में देखें, टर्की, न्यूयॉर्क, बहरीन, हम सब जगह स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट करवा चुके हैं। यहाँ कितने स्टूडेंट हैं स्किल्सटन के जो अपने आउटलेट्स खोल के बैठे हैं और उस पर माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और लेडीज़ हैं जो कि होम बेस्ड बिजनेस भी कर रही हैं, जिनके बैरियर्स आ जाते हैं, जी घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो माशाल्लाह वो घर में रह के सपोर्ट कर रही हैं। सो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ख़वातीन हर तरीके से फील्ड में आके काम कर रही हैं। इवन तो आपको बताऊं, हमारे जितने हमारे लीडिंग होटल्स हैं, उसका जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन का एरिया है, इवन दो फ्रंट ऑफिस जिसमें एज ए GROs वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ दे रही हैं। तो स्किल्सटन को मैं कहती हूँ, स्किल्सटन का अगर हम पूरा ही देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, तो वो सारे ही डोमेन्स को कवर करते हुए जा रहे हैं। जबरदस्त, बिल्कुल। हमें गा बगा आपने थोड़ा गाइड करने, क्योंकि आपको देखने वाले लोग इंस्पायर होंगे तो वो आगे फील्ड में आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा फरवा, क्या शौक पैदा हुआ इस फील्ड को ज्वाइन करने का, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हर पाकिस्तानी के दिल में एक पेट्रियोटिज्म होता है, ठीक है। आपको जब मुहिब्बे वतनी की बात आती है तो आपको दिमाग में सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म, पोस्ट, कोई फोर्स, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इस चीज में आगे लेके चले। तो हर बंदे की अप्रोच नहीं होती कि वो आर्मी या कोई फोर्स, कोई नेवल या कोई ऐसी फोर्स को ज्वाइन करे। तो मैं कहती हूँ कि स्काउटिंग भी किसी फोर्स से कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये एक बिल्कुल फाउंडेशन की तरह इसको खड़ा करते हैं और डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट चीज़ों के अंदर इसको आगे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही एक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली फील्ड है, ठीक है। तो इसमें मैं कहती हूँ कि मज़ीद ख़वातीन को भी, मतलब हमारी जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं उनको भी आगे आना चाहिए अब तो, क्योंकि स्काउटिंग का इतना ज़्यादा जो है वो फोकस हो गया है ख़वातीन पे, वेमेन एम्पावरमेंट पे, कि अब तो जैसे कि मैम फरा ने भी बात की कि ख़वातीन हर शोबे
शोबे में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी शाना बशाना मर्दों के खड़ी हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही क्या हैं। बात है भाई, मैं देख रही थी ये बातें कर रही है, मैं गौर से इसकी यूनिफॉर्म कैप, कहेंगे बाजी मुझे नजर ही लगा देंगे आज। अल्लाह पाक इसे खुश रखे। और ये वो लोग हैं, अगर इनको किसी भी, मैंने अक्सर देखा है स्काउट को, जब कोई जलसे जुलूस या बड़े बड़े ऐसे इवेंट होते हैं, लाइक इमाम बारगाह से याद आया, मुहर्रम आता है, रबीउल अव्वल, बड़े दिन आते हैं, तो मैंने आपको देखा बहुत लोग, सारे लड़कों को मैं देखती हूँ वो एक गिराव से कि भी किसी को कोई नुकसान बहुत नहीं अच्छा हो, ऑर्गेनाइज अपनी करते हैं, जिंदगी की बहुत जान, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसमें कोई शक डिसिप्लिन नजर आता है। और इवन इसमें विदाउट नोइंग कि आप किस कास्ट, किस रिलीजन, हाँ। किस क्रीड से हैं, Humanity के लिए काम हो रहा है basically, Exactly. humanity क्योंकि को- आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल रिगार्डिंग जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स, राइट? जैसे आगा खानी है, उनकी अपनी स्काउटिंग का एक सिस्टम है, इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट और लोग हैं। तो विदाउट कीपिंग दिस माइंड कि आपका क्या कास्ट है, आपका क्या क्रीड है, यू जस्ट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए जी, ह्यूमैनिटी तो सबसे पहले आती है। इसी तरह अगर हम होटल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कहीं पे भी ये नहीं होता ये इस कास्ट से है, इस जेंडर से है। अगरचे आप देखें जहाँ पे प्योरली वेजिटेरियंस होते हैं तो उनके लिए भी खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि हम नॉन वेज जो इवन तो जिससे हम खाना बना रहे हैं वो लिड्स भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते अच्छा, मैं फर्क की बात सुनी कि ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, और इंसानियत में सबसे बड़ा कदम जब रखा जाता है, अगर अल्लाह न करे किसी को चोट लग जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या सिक्योरिटी के लिए, लेकिन जब भी कुछ नुकसान होता है हम भागते हैं हॉस्पिटल में। मैं चलती हूँ इस वक्त नौशीन की तरफ, कैसे कैसे लोगों को ये फेस करते हैं, तकलीफों में लोग आते हैं, आप कैसे उनको हैंडल करती हैं, इतना बड़ा जिगर चाहिए। नौशीन जी क्या कहती हैं आप? सो राइटली सेड, अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें या हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो सबसे पहले आई थिंक इवन इन द टाइम्स ऑफ कोविड जो हमने देखा द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें अगेन एज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे where we talk about breaking the bias, gender bias, the healthcare professionals को हमने देखा कि even the women's, the girls, the younger generation, फिर चाहे वो youth हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, बट स्पेसिफिकली हेल्थ केयर को लेकर एक जो है ना वो टास्क फोर्स में एक वुमेन ने इक्वल पार्टिसिपेट किया, and hence I also represent a leading tertiary care hospital in Karachi, जहाँ पर the entire healthcare organization has made sure कि वो equal opportunity दें women को in terms of the leading positions, in terms of creating a change in the healthcare setup. और सबसे इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सेटिंग में काम करने फिर भी इजी है, बट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट डील। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट वी ब्रेक द जेंडर बायस और हम अप्रिशिएट करें उन तमाम खवातीन को जो कि मिडवाइफ्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, द नर्सेज ऑन ग्राउंड जो हमारी कम्युनिटी के डिफरेंट सेक्टर्स, आइदर इट इज़ द वुमेन मैटरनल हेल्थ, आइदर इट इज़ चाइल्ड न्यूबॉर्न हेल्थ, उन तमाम पैरामिड्स को, तमाम स्कोप्स ऑफ सर्विस को बहुत ही ब्रिलियंटली अपने कभी कभार अपने खुद के लाइफ को जो है ना वो ऑन रिस्क डाल के दे ट्रैवल ऑल द वे इन द फील्ड्स एंड दे वर्क फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ द ह्यूमैनिटी। आई थिंक हेल्थ केयर के अंदर वुमेन का रोल बाय द टाइम ग्रेजुअली इतना इन्हेंस हुआ है कि आज एक औरत, आज एक लड़की नर्स भी है, डॉक्टर भी है, डेंटिस्ट भी है, डेंटल हाइजीनिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, कंसल्टेंट भी है, सो आई थिंक हेल्थ केयर गायनेकोलॉजिस्ट भी है, एंड द वुमेन इज नॉट ओनली अ गायनेकोलॉजिस्ट बट इज ऑल्सो डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मेन, द स्पेशल प्रॉब्लम्स, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द मेन। सो आई थिंक द वुमेन हैज ग्रोन रिमार्केबली वेल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ केयर की एक बड़ी ह्यूज
ह्यूज रेंज है, जैसे बोलते हैं ना हर फील्ड डॉक्टर के जब बात की जाती है ना, हम कहते हैं जनरल फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, तो एक बड़ा वो है। और ये सब बड़ा सेंसिटिव, अल्लाह ना करे किसी को एक अगर दांत में भी दर्द है और कुछ गलत चीज इस्तेमाल कर दी जाए तो उसको वहां से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लाइक अच्छा, अब ये बात एक बताएं, औरत मार्च चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ, मैं तीनों से पूछना चाह रही हूँ, मेरी तीनों बहनें, कि आज औरत का क्या मकाम है। मेरे यहाँ पर ना मेरे डायरेक्टर है ना हर्ष साहब, जो मुझे क्वेश्चन दे रहे थे, तो मैंने कहा देखो मेरा ये मकाम है, तो अब फिर मैं तो अपनी बात करूंगी ना, लेकिन फिर मैं उन खवातीन को कैसे भूल जाऊं जिनको अभी भी बच्चे छीन लिए जाते हैं। उसको एक तो बेचारी घर से प्रॉब्लम में आ जाती है, घर वाले अगर सपोर्टिंग नहीं हो तो हस्बैंड उसका मिसयूज कर रहा होता है, ऐसा ही है ना। तो सेक्रीफाइस औरत ही कर रही होती है, उसके जान अपने बच्चों में अटकी हुई होती है। तो अभी भी मैं जल जाती है, हेरेसमेंट छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है। औरत का मकाम अभी भी, मैं अपने कंट्री की बात करूंगी, कहाँ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के राइट्स बहुत हैं, हम अपने राइट्स को समझते नहीं हैं, हमें वो अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स से रिगार्डिंग, हम बिल्कुल अनअवेयर्ड हैं। अगरचे हमारे पास अवेयरनेस सेशंस स्कूल कॉलेज लाइफ से बच्चों को मदर्स शुरू से बताएंगी तो वो अवेयर्ड होंगी। अगर हम अपने लीगल्स को थोड़ा सा अगरचे हम पढ़ें, जो हमारे लीगल जो हेयर्स हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें इस्लाम ने भी, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अथॉरिटीज़ दी हैं जिसको हम समझना नहीं चाहते या हमें स्टडी ही नहीं किया। अगर हम उसको थोड़ा सा स्टडी करें तो हम अपनी जो पावर है उसको बड़ा अंडरस्टैंड करते हुए बहुत सारे स्टैंड ले सकते हैं जो हम नहीं लेते। अगर जो हम नान नफ़क़े की ही बात कर लें, बड़ा बेसिक है, हम अभी नहीं बात करते कि हमें बच्चों की कस्टडी चाहिए या हमें विरासत पे हिस्सा चाहिए, हम सब बातों की बात नहीं करते। हम अपनी बेसिक नान नफ़क़े की ही अगर बात कर लें तो हम उससे भी अवॉइड नहीं है। हम कहते हैं जी हमें एक जोड़ा मिल गया, 2 वक्त का खाना मिल गया, दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस। मतलब हम वहीं रहें, वो सारी चीज़ें देखिए। जहाँ अगर आपके हस्बैंड की स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे हम 101% के, मैं कहती हूँ 200% हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन अगर उनकी स्ट्रेंथ है तो हमें उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। देखिए, बदतमीज़ी, आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स में बड़ा डिफरेंस है। हमें वो बड़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए बात करनी चाहिए। हर चीज़ हम मिसबिहेविंग के साथ नहीं कर सकते। अगर इसको हम बड़े एटिकेट्स के साथ एथिकली बात करें तो हर चीज़ सॉर्ट हो सकती है। कोई ऐसा मामला नहीं है जो सॉर्ट ना हो। तो डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, क्या कहती हैं आप? आई कम्प्लीटली अग्री। एंड मुझे लगता है कि एक औरत को, एक बच्ची को फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ हर लाइफ, जो उसके पेरेंट्स हैं, कैन बिकम अ रोल मॉडल। इफ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू सी कि उनके खुद के घर में एक माँ को, अपनी माँ को वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो जो ना वो डिसीजन मेकिंग में उसकी पार्टिसिपेशन को काउंट नहीं किया जा रहा, द फादर इज एक्चुअली बीटिंग द मदर, तो वो बच्ची भी वो ही देखेगी एंड परहैप्स वो आगे जाके कभी भी अपने राइट के लिए स्पीक अप नहीं करेगी। सो आई थिंक अगर हम रियल मीन्स में इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करना चाहें, सो एवरी हाउस should start from a house only, ठीक है, where every family, हर फैमिली को चाहिए कि वो अपने घर में अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ को वो वैल्यू, वो डिग्निटी दें जो वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज दे हैव been through so much sacrifices, and I think it's not that only. Women is holds 50% or I think even more than that of the entire population of the world. और मुझे लगता है कि रूरल सेटलमेंट्स में अगर आप चले जाएं, ये अर्बन तक मुझे लगता है फिर भी ठीक है कि आपके पास राइट्स हैं एंड यू शुड बी एजुकेटेड हाउ टू यूज योर राइट्स। लेकिन अगर आप रूरल सेटलमेंट में चले जाएं, रिमोट एरियाज में चले जाएं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज, मतलब देही इलाकों में जो चले जाएं, वहां पर आप ये देखते हैं कि एक औरत को अगर पता भी है कि मेरे ये राइट्स हैं, बट शी इज नेवर, आवाज नहीं उठा, हाँ, उसमें वो एम्पावरमेंट इनेबल नहीं है टू स्पीक अप। तो मुझे लगता है उसके लिए द एजुकेशन ऑफ यंग बॉयज is very important, and you rightly said at the time of schooling, at the time of house आपने बताना, नौशीन कॉलर है आपसे मैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह शिट, काफी देर होल्ड किया, मैम बात करी थी।
आपने जिस तरह कहा कि एजुकेशन, तो इसका मतलब है कि हमें अपने स्कूलिंग से स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए कि ख़वातीन का, आपकी बहनों का, या उनको कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि इनिशियली जब इब्तदाई उनके माइंड में डाला जाएगा ना, ये माइंड सेट कहानी है। घर में कभी भी मैंने देखा जहाँ लड़के की बात आती है और जहाँ लड़की की बात आती है, माइंड एकदम माँ बाप का भी चेंज हो जाता है। There is a discrimination. Yes, there is discrimination. Being a Muslim. अच्छा, एक आपने इसका आंसर देना गुड़िया, वो एक कॉलर रहा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन हमारे साथ, कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ, शबीना। जी शबीना, क्या पूछना है मेरी प्यारी बहन? बस कुछ पूछना नहीं है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस दे रही हैं, जज़ाए खैर। और बस यही कहना था कि औरत जो होती है ना, वो पूरे घर को भी चला सकती है और पूरे माशरे को भी चला सकती है। बिल्कुल ठीक। आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं उदास नहीं हूँ, हमारे मैं भी सुन हो गई, वो मेरे गेस्ट भी सुन हो गए, ऐसा क्या बोलने वाली है मेरी बहन। लेकिन आप खुश रहा करें, देखिए मुस्कुराएंगे ना तो हम भी आपके साथ मुस्कुराएं। तो नहीं, बस ये बहुत एक खूबसूरत दिन है जो मनाए उसके लिए है, और बहुत अच्छा दिन है। और अब तो लोगों में काफी अवेयरनेस भी आ गई है वुमेन्स डे के हवाले से। बहुत अच्छा आप कर रही हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रही हैं, और बहुत अच्छा मतलब आप बता रही हैं कि क्या वुमेन्स डे की अहमियत के बारे में जो आप बता रही हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं। बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच मेरी बहन। एक और बात बताऊं, ये जिस तरह कहते हैं ना मदर डे, एक दिन माँ का नहीं होता, सब माँ के दिन होते हैं, और एक दिन वुमेन्स डे नहीं है। मैं कहती हूँ हर दिन अगर कोई भी अपना बेटा अपनी माँ के साथ मना रहा है, या जो है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, तो उसके लिए हर दिन ही वुमेन्स डे होना चाहिए, ताकि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो टोटल कॉन्सेंट्रेट ऑन फैमिली, ऑन होम। हमेशा वो अपने फैमिली बैक, उसका वही होता है। सारा दिन भी काम करेगी ना, मुझे घर जाना है, रियली उसकी सिंसेरिटी को मैं सलाम पेश करती हूँ। फरवा आप बात कर रहे थे कि क्या हमारे ये तजाद है, ये जो मतलब इक्वलनेस नहीं नजर आती। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैम फरा ने भी बात की, आई वुड बैक एंड आई वुड सपोर्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वुड से कि जैसे हम देखते हैं और जिस तरह से हम विमेंस डे को जो है हम सपोर्ट करना और सेलिब्रेट करना जैसे जैसे हमने शुरू किया, हमारे अंदर अवेयरनेस आती रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं स्टेटिस्टिकली बात करूँ तो पहले के अतवार में लाइक सिंस 2010 अगर मैं बात करूं, एक डेकेड पीछे चले जाते हैं, तो तब भी मैं देखूंगी कि औरतें इतनी ज़्यादा नहीं थी एम्पावर्ड, नहीं थी इतना आगे आके स्पीकअप नहीं कर पाती थी, चाहे आप रूरल की बात करें, चाहे आप अर्बन साइड की बात करें। बट नाउ सिंस कि ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आने लगी हैं, तो विमेन आर सर्चिंग आउट फॉर देयर राइट्स। ठीक है, उनको वो किताबें खोल के अब देखने लगी हैं कि राइट्स है क्या। ठीक है, क्योंकि ये आपकी चीज़ें जो है वो हाइपोडर्मिकली आप खवातीन में पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनके अंदर डाल रहे हैं कि यार आप देखें तो सही कि आप अगर एक माशरे में एग्जिस्ट कर रही हैं तो आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या लीगैलिटीज़ हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन का कहीं आप खुदा न खास्ता शिकार तो नहीं हो रही। लाइक आप डिस्क्रिमिनेशन की भी जहाँ पे बात की जाए तो घरों में भी अक्सर ये देखा जाता है कि लड़की अगर रात को 12 बजे आ रही है तो वो एक ख़राब है। ठीक है, और अगर लड़का भी 12 बजे आ रहा है तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके, क्योंकि वो लड़का है। तो हम इस तरह का माशरा क्यों नहीं क्रिएट कर सकते कि अगर लड़की भी 12 बजे आ रही है तो इट डजंट मैटर, क्योंकि आप सिक्योरिटी के साथ। क्यों हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में औरतों को इतनी लिवरेज नहीं है कि वो बाहर निकल के कोई भी काम कर सके। बाहर के मुमालिक चले जाओ, इंटरनेशनल कर लेना, 2 बजे आना, नहीं, फिर तो आप इंटरनेशनली जाओ तो आपको कोई मसला नहीं है। आप यूएस उठा लें, आप ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज उठा लें, मतलब डिफरेंट जगहों पे आप चले जाएं, मसला नहीं है। एग्जैक्टली, तो आप यही मुसलमान लड़की अगर कनाडा में 2 बजे आ रही है तो बहुत ज्यादा she is supporting the freedom। मैं नहीं मानती। अच्छा नहीं, मैं अब ये तो बात इसने ऐसे छेड़ दी है। नहीं सबीज, मैं आपको बताऊं, हम अगर कराची कहानी की है, पर्टिकुलर बात करें तो हमारे जितनी वर्किंग लेडीज हैं वो लेट आवर काम करती हैं, एग्जैक्टली। लेकिन फिर इसको यूं एडमिट करना चाहिए। अब इसको आंसर देना, मुझे फिर यूं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को
जिस तरह बहुत सारे सिस्टम पास करने चाहिए, तो भाई आप किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे मुल्क का रूल है कि कोई किसी टाइम पे भी आए, वो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किस It's बात की not just बात because of ज्यादा the बन time. जाती है? पता है सभी, मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ी 2-3 चीज़ों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है। हम अगर कराची की जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जितना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमारे पास जॉब का अगर देखें तो फील्ड में फीमेल्स बहुत हैं, इवन तो मेल्स भी हैं, वो खुद भी ड्रॉप कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन अगर एजुकेशनल वही बात आ गई कि अगर वो एजुकेटेड नहीं है बाकी लोग, तो वो कहते हैं जी लेट आवर आना है या लेट आवर काम करना है, नाइट शिफ्ट करनी है, कॉल सेंटर में काम करना है, तो फिर वो एक टैगिंग हो जाती है। Exactly. लेकिन इसके लिए तो मैं खैर कराची को क्रेडिट दूंगी। ये अरे नहीं, वाकई में कॉल सेंटर अभी माशाल्लाह लड़कियां सुबह 6 बजे जॉब से आ रही होती हैं, और हॉस्पिटल से आ रही हैं, हमारी सारी नर्सेज आ रही हैं। अच्छा, इसका भी क्राइटेरिया बना कि हॉस्पिटल से आ रही है, तो हमें पता है इसकी लेट, अगर वो बच्ची कॉल सेंटर से आती है तो ये सही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये डिस्क्रिमिनेशन ये तो खवातीन डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही नाइट हैं, शिफ्ट करके आ रहे हैं। Exactly. और आपको पता है, मैं आपको इसमें बताऊं, हम जब होटल से आते हैं नाइट शिफ्ट की, अगर वैसे तो कोशिश होती है कि फीमेल्स की नाइट शिफ्ट ना लगे, लेट्स सपोज कि बहुत हैवी आवर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपकी अगर नाइट शिफ्ट लग भी जाती है तो होटल्स की जो गाड़ी हैं आपको पता है बिल्कुल लॉक जाती हैं, वहाँ से लॉक निकलेंगी, आपके डोर स्टेप पे उतारेंगी और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ उतारेंगी। तो उसमें फिर पेरेंट्स की सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत बेटर करती है कि अगर मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को किसी को कुछ नहीं कहने देती, तो फिर सामने वाले की हिम्मत भी नहीं होती। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट। मैम कुछ कह Very true, rightly said, but मुझे ये भी लगता है कि if I put myself a part of this society, क्या मैं ये security feel करूँगी that I send my daughter to a workplace, any workplace, either it's a call center or a hospital. Hospital is secure, it is under a boundary, it's secure, but then also sometimes it becomes insecure. Over the night, midnight, I will perhaps शायद नहीं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर हम एक established sustainable माशरे की बात करते हैं, security of a woman is very important. And as you said, आपने अभी जैसे ये सवाल पूछते वक्त ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था that the government should take effective measures to provide the safety and security to a woman. और मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक औरत को ये कॉन्फिडेंस देगा, नॉट ओनली टू द वुमेन बट टू द पेरेंट्स, एंड हेंस वो अप्रूवल्स to now they can formally go to any businesses overnight also, वो उस माँ और बाप के लिए वो अप्रूवल, वो अग्रीमेंट, वो अग्री करना परहैप्स बहुत इजी हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है, जैसे मैंने बीच में बात किया था, दैट माशरा हम जैसे लोगों से ही बनता है, राइट? सो परहैप्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मैक्सिमम दे कैन पुट सम रूल्स पॉलिसीज फॉर हरासमेंट XYZ, वो ऑलरेडी हमारे माशरे में है, बट कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो द पनिशमेंट, द पेनल्टी शुड बी कंप्लाइंट, उस पर वो कंप्लाई होना चाहिए। बट मुझे ये भी लगता है कि जहाँ माशरे में एक औरत है वहाँ माशरे में एक मर्द भी है, और इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन टू फील दैट अ वुमन इज एन इक्वल कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी, और उसको वो डिग्निफाई, वो डिग्निटी दे। आई थिंक अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट डेवलप होने लगेगा ना, तो मुझे लगता है कि माशरा विल बी मोर हेल्दी और सेफर। अच्छा, इनकी हमारे तो मैंने कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याया हमारे साथ हैं। याया, आज तो खवातीन का दिन, आज तो छोड़ देते ना कॉल करना। देखिए, बात ही कि मैं तो आपके पहले मेहमानों को सलाम हूँ। मैं देखिए, मेरी नजर में तो खवातीन के लिए जो इज्जत और मकाम है, और वो हमेशा है और रहेगा। उसकी वजह ये देखिए, बात ही कि एक तो सबसे बड़ी बात चीज हमें समझने की जरूरत है, औरत कोई हमारे गुलाम नहीं है। शी इज नॉट अवर सर्वेंट। अगर आपने बेटी है, माँ है, बहन है, वो आपके लिए करती है, रिश्ते नातों के हवाले से करती है, तो उसकी मेहरबानी है कि वो करती है, और हमें उसको ऑब्लाइज करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हम ये समझने लगते हैं ना कि देखिए, जो पैराए हैं ना अल्लाह पाक ने और इस्लाम ने, लिमिटेशन फॉर बोथ वुमेन एंड मैन ओनली है। हम सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ
कर्जन जो लगाई गई सिर्फ औरतों पे ऐसा नहीं है, हर एक की लिमिट बनाई गई। जब औरतों की लिमिट की बात करती है तो मर्दों की लिमिट भी जरूर होनी चाहिए। लेकिन प्रोवाइडिंग, मैं क्योंकि मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है, और आप यकीन करें कि इन पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम फातिमा जिन्ना टू राना लियाकत अली खान अप टू बेनजीर भुट्टो, यानी आप देखें ना, अब कैसे कह सकते हैं कि जिस अमेरिका जैसे मुल्क में अंदर 2 दफा वजीर आजम औरत नहीं बनी, पाकिस्तान में बन गई, इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर द वुमेन। अब मैं सवाल जो करना चाहता हूँ ना तमाम मर्द खान, एक तो ये कि जरूर मैं सेफ्टी की इन्होंने बात किया, एग्री विद यू, जैसे औरतें रात को बेचारी काम करती हैं, कॉल सेंटर से काम करती हैं, नर्सिंग करती हैं, और मैं लिटरली नर्सिंग के पेशेंट, मैं खुद बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे फादर जब एडमिट थे, मेरा भाई एडमिट था, मैं कहता हूँ कि जो नर्स होती है ना उसकी तो आपको इतनी इज्जत करनी चाहिए कि आप उससे तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करें, वो वहां की लोग बदतमीजी करते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग। दूसरी बात है कि सेफ्टी की उन्होंने बात की ना, जो रात को औरतें काम करती हैं, वो नाइट ड्यूटी करके आ रही होती हैं, एक तो उनको विक्टिमाइजेशन किया जाता है कि पता नहीं कहां से आ रही, ये रिटर्न ये नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है उनको सेफ्टी जरूर देनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन जो उनके लिए, स्पेशली क्योंकि औरतें बाहर निकले, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए बेहतरीन होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल बिला खतरा खौफ जा सकें। लेकिन मेरा सवाल इन तमाम खवातीन से ये, देखिए औरतों की, मर्दों की तो बात करते हैं, मर्दों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो घर की औरतें होती हैं वही बेसिकली औरतों की दुश्मन होती हैं। रिश्ते करने जाती हैं तो वो ऐसी औरत चाहती हैं कि वो उनके अंडर कमांड रहे, अगर जॉब करने औरत बहू ले आती है, जब काम करने जाती है तो उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो औरतों को भी क्या आपने रवैये बदलने की जरूरत नहीं है? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट नहीं करती कि ये ऐसी फजूल से ये मुहावरे औरत औरत की दुश्मन है। ये देखिए, ये तो मर्दों के अंदर भी एक कंपटीशन चल रहा है, लेग पुलिंग तो हर फील्ड में होती है, ये तो एक फजूल के मुहावरे क्रिएट किए, उसको लेके आगे चल रहे हैं। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि एक बहुत प्यारी सी मेरी एक और बहन आ गई है, और वो इन तीनों से स्पेशल है। बोले क्यों? क्योंकि ना वो सुन सकती है ना बोल सकती हैं, तो आज वो अपनी बात यहाँ डिलीवर करेंगी, और ये तीनों बहनें उनको सुनेंगे और फिर बताएंगी वाकई में वो बहुत स्पेशल है। लेट्स यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और मेरी तीनों प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक और प्यारी बहन मौजूद है। वो कौन? आज इंटरनेशनल वुमेन डे को हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद है कौन? जी हाँ, निगत ताहिर। और ये कौन है, इनके बारे में इस तरह मैं बताऊं कि मेरे 2-3 प्रोग्राम्स में वो एज अ गेस्ट आ चुकी हैं, और PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री की एक ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के प्लेटफॉर्म पे वो ख़वातीन को जो कम से कम PBI के 800-900 मेंबर्स हैं, उनको वो अपने हुनर से डेमोस्ट्रेट करके ब्यूटी की क्लास भी दे चुकी हैं 2-3 बार, और उनका मेकओवर बहुत ज़बरदस्त है। 18 से 20 साल हो गए उनको वर्किंग करते हुए। तो कौन है? जी हाँ, निगत ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। अर्शना सैलून से, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ऑफ कोर्स स्पेशल है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन ऑफ कोर्स एक इनके एक खास हाथों से गाइड करना होता है, तो वो उसके थ्रू वो अपनी, उनकी डॉटर मौजूद है अरीशा। अरीशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आज अपनी मम्मा को ये सारा दिन इनको किस तरह, कभी आप करते हो, कभी मतलब हर जगह तो आप साथ में नहीं होते, कैसे इनको हैंडल करते हो? बाकी ट्रांसलेटर्स भी मम्मा के साथ होती है ना, तो वो जिनको साइन लैंग्वेज सिखाई हुई होती है तो इजीली कम्युनिकेट कर लेती है अगर मैं नहीं होती तो। ओके। वरना ज्यादातर मम्मा खुद समझ लेती हैं बातें ना, और फिर कर भी लेते हैं ट्रांसलेटर से साथ। और मैं एक और बात बताऊं, इनको माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनकी वर्किंग के ऊपर, इनके बेस्ट वर्क पर इनको अवार्ड्स भी दिए गए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको और बड़ा पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज और इस तरह के अवार्ड्स इनको मिले। मेरी बहुत ख्वाहिश है। और हमारे दरमियान जब चीफ गेस्ट थे नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने इनको अवार्ड दिया था। ऐसा था कि नहीं था? इनको ट्रांसलेट करो, मुझे देख रही है अरीशा। हाँ जी, हमारे मिनिस्टर है, ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा लगता है कोई मिनिस्ट्री लेवल पर कोई किसी को अप्रिशिएट करे। गुड है। अच्छा निगत बाजी, इनको बताओ, अपने हाथों को चलाओ। निगत बाजी, आज वुमेन्स डे है और आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं एज अ गेस्ट, और मुझे बताएं आज आपको यहाँ आना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उन्होंने कि आपने इनको इनवाइट किया वुमेन्स डे पे।
कह रही है आज वुमेन्स डे है सबके लिए, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो काम करती हैं इतनी मेहनत से, मेहनती होती हैं, उन सब के लिए तो डे मनाना ही चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करती है वो और फिर इतनी प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं साथ में लाइफ के अंदर। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, इनके हस्बैंड भी सुन नहीं सकते, बोल ऐसा है? उनकी डॉटर शायद है बेटा? जी जी, आपके बाबा नहीं? दोनों ही डेफ एंड म्यूट है। अच्छा, इनके हस्बैंड भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लड़ाई तो फिर हो ही नहीं सकती। अब बताओ इनको मैंने क्या बोला, फिर तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। होती है। अच्छा इन्हें भी बोलो, बताओ जब पूछो, देखो इनकी स्माइल क्या होगी। आई तेरी दोनों नॉर्मल होती अच्छा है, लाइक जीतता साइन कौन है? लैंग्वेज इनसे में। पूछे जीतता कौन है? मम्मा ही अच्छा औरत है, हावी और हैवी। यस गुड है, अच्छा लगता है, खूब लड़ाई वड़ाई। माशाल्लाह मुबारक, आप नानी भी बन गई हैं, दो प्यारे प्यारे नवासा नवासी हैं, खूबसूरत से, माशाल्लाह बहुत प्यारे से। मैं उनसे मिली हूँ और बहुत अच्छा लगा। ये विमेन एम्पावरमेंट तो आप यहाँ भी देखें कि मदर डॉटर का अगर आप बॉन्ड देखें यहाँ पे तो माशाल्लाह वो खूबसूरत बॉन्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी तीसरे की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और माशाल्लाह कितना खूबसूरत बॉन्ड है। यही ऑल्टरनेटिवली देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक माँ बेटी को सपोर्ट करती है और एक बेटी ने माँ को सपोर्ट किया है। एंड सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन, सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन। कह रही है मेरी बाकी बेटियां जो भी हैं उनके साथ भी ऐसे ही बॉन्ड है मेरा, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं ज्यादातर ना। और साइन लैंग्वेज सबको आती है तो सब इजी कम्युनिकेट, किसी दूसरे को बीच में, मतलब किसी तीसरे को फिर बीच में नहीं आना। अच्छा मैं फराह, एक बहुत इंपॉर्टेंट में फराह और फिर उसके ओवर टू आपने उसको हैंडल करना है। हम बड़ा हैप्पी मूड में, बड़ी अच्छी बात करें यार। ये क्या है औरत मार्च? ये औरत कौन से हुकूक लेने जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ खास बात करें तो अच्छा भी लगता है। मैं बेशक एक औरत हूँ कि इस बात के खिलाफ हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई एम अगेंस्ट सभी नो। कौन सा राइट फीमेल के पास नहीं है? बीइंग मदर आपके पास सारे राइट्स हैं, आप पूरे घर के ऑपरेशंस देख रहे हैं। बीइंग डॉटर फादर इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, भाई भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी कर रहे होते हैं और बहुत प्यारा सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम कह नहीं सकते कि इन रिलेशंस की ब्यूटी को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। बीइंग अ सन अगर हम देखें, बेटा देखें, वो माँ को लेके भी जाएगा, बहन को कॉलेज छोड़ के आएगा, कॉलेज से बहन को भी लेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा। जहाँ पे बेटी कॉलेज जा रही है वहाँ फादर सुबह जॉब पे जा रहा है, भाई भी अपनी एजुकेशन के लिए जा रहा है। तो फॉर मी अगर मैं बात करूँ तो औरत की तो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट है औरत को और वो अपने राइट्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर भी रही है। और जहाँ माइनॉरिटीज़ की बात करें अगर हम, तो वो देखें वहाँ पे अगेन जैसे नौशीन ने कहा था, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप उनको अवेयर करें, अगर हमारे जितने मैन जो है, जो हम जेंडर्स की अगर बात करें तो देखें आदमी होना, मैन होना और जेंटलमैन होना बड़ा डिफरेंस है। देखें मर्द तो हो सकता है लेकिन बीइंग जेंटलमैन, तो इट्स अ डिफरेंस। तो जब हम एजुकेट करते हैं, अपने बेटों को एजुकेट कर रहे होते हैं, तो हमने उसको बताना होता है कि देखो अल्लाह ने ठीक है आपको एक सिफ्त ऊपर दी है, आपको थोड़ा सुपीरियर बनाया है, हम उसको कहीं डिनाई कर भी नहीं सकते। मर्द स्ट्रांग है फीमेल से और रहेगा, लेकिन हमने बस एजुकेट उसको ये करना है कि बेटा सिर्फ मर्द नहीं बनना है, आपने जेंटलमैन बनना है। बिल्कुल। तो जब आप जेंटलमैन बनेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझेंगे, आप में रिस्पेक्ट का फैक्टर भी आ जाएगा, आप सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ आप अपने ही घर की फीमेल्स को फिर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप हर औरत को रिस्पेक्ट देंगे। अच्छा, इसमें आई वुड कंट्रीब्यूट सम के आपने जैसे शुरू में ही कहा कि एक अंदाज गुफ्तगू होता है, आपको बात समझाने का आर्ट आना चाहिए। तो आई बिलीव औरत मार्च का एक जो मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं इस सब में उलझ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक आप राइट तो मांग रहे हैं, मैं कहती हूँ मैं हर उस औरत को सपोर्ट करती हूँ जो अपने बच्चे छिन जाने के ऊपर कोर्टों के धक्के खा रही है। मैं हर उस औरत को सपोर्ट करती हूँ जो खुला के लिए जो है अपने शौहर से लड़ रही है क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। ठीक है, मैं हर उस औरत के साथ हूँ जिसने अपने शौहर के एक्स्ट्रा
मैरिटल अफेयर्स पकड़ लिए हैं, क्योंकि उसको उस चीज के लिए भी एक तवील जर्नी का सामना करना औरत को पड़ेगा। जला दिया जाता बट आई है, बिलीव कि उनको कहीं ना कहीं बहुत मैं सारी हर उस औरत चीजें के हैं। साथ हूँ जिसका रेप हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ जिसके ऊपर हैंड रेज किया जा रहा है, बट आई बिलीव कि ये समझाने का एक तरीका जो है ना वो शायद हमें अब तक नहीं आया है। I completely agree. डिस्कशन हम भी कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल। बैठ के। हम भी उन्हीं तमाम इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हम तमाम उन्हीं जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी का जो हिस्सा हैं हम उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन देखिए बात करने का तरीका है। बिल्कुल। अगर हम यही चीज अगर रोडों पे निकल जाएंगे तो शायद उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक तमाशा बने। मैम फरब कितनी बड़ी बड़ी जंगें टेबल टॉक से हल हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वॉर्स की तरफ निकलना चाहिए, आप जरूरी नहीं, आप प्रिपेयर्ड होते हैं फुल्ली विद ऑल योर वेपन्स, ऑल योर ट्रेनिंग्स, ऑल योर स्टफ, बट जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जंगों से गनों के पॉइंट के ऊपर जो है आप समझाई जाए। उसका बात करने का तरीका होता है। औरत है, आपको एक लहजा आना चाहिए, आपको बात करने का एक आर्ट आना चाहिए, आपको बात समझाना आना चाहिए। वो बात कीजिए, वो जबान इस्तेमाल कीजिए जो आप दूसरों के दिल में उतर सकें। और मैं आपको बताऊं हमारी जितने सोशल वर्कर्स हैं, जितनी सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं फीमेल राइट्स के लिए, हमारी इन जर्नल अगर उनसे बात हो रही होती है तो बहुत सारे केसेस सॉर्ट आउट हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात वही है कि जितने लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए गए हैं, जितनी चीजें हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल, उनकी सॉर्टिंग्स, अगर आप उनके इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो देखें सोल्यूशंस आएंगे। बिल्कुल। और बहुत सारे अगर आप देखें, बहुत फीमेल्स ऐसी थी जो पहले कॉलेज नहीं जाती थी, यूनिवर्सिटीज नहीं जाती थी, वो रेशो बहुत बढ़ा है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और अगर होटल्स की जॉब की बात करें, हॉस्पिटल्स की जॉब की बात कर लें, इवन दो अनमैरिड जो हमारे की फीमेल्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके जॉब कर रही हैं। मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके हैं बहुत सारी फीमेल्स जिनके अपने हस्बैंड और बच्चे इधर हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही हैं। 6 महीने 3 महीने में आती हैं, विजिट करती हैं और उसके बाद वापस अपनी जॉब को कंटिन्यू करती हैं। देखें ये भी तो फैमिलीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फरा की और फरवा की दोनों की गप्पे ऐसी सुन रही थी कि आज तो मुझे लग रहा है पता कर लेंगी कहाँ गई वो। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी, कुछ लोग बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स सोशल मीडिया ने बहुत हमें एक दूसरे के क्लोज कर दिए और हर चीज को एकदम फुल अवेयर कर दिया है। अब डिपेंड ऑन यू कि आप किसी भी मोबाइल का यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं। और जिस तरह मैंने कुछ देखा कि इतनी शाउट लेवल पे गुफ्तगू, और मर्द को भी मैंने देखा इतनी बदतमीजी अंदाज से औरत को शट योर माउथ और इस तरह की, और वो सोशल मीडिया पे। देखिए मुझे भी बहुत सारी बातों से एतराज होता है, मैं उस जगह से रिप्लेस हो जाती हूँ, मैं ज्यादा बेहतर ये समझती हूँ, इसमें इज्जत है, न कि आप उसके साथ उस जैसा ही करते। दोनों में फर्क ही कुछ नहीं है। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, दोनों इक्वल है। आपका क्राइटेरिया क्या है, आप उससे मुनफरिद क्या है, आपने दूसरों को मैसेज क्या दिया। आप भूल जाते हैं, आप क्या भूल जाते हैं, यस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, आप भूल जाते हैं उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, आप भूल जाते हैं उन्होंने कब किसी से बदला लिया, हम भूल जाते हैं। तो आप, मैं हैरान हूँ, मर्द अगर एक औरत कहती है मेरी ये मेरा 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 वो मेरा, मैंने कहा एक मिसाल है, उन्होंने कहा अगर आप की वाइफ के साथ आपकी नहीं बनती, उसको बगैर मारे बदतमीजी की उसको छोड़ दे। आपके साथ 1 बार कहें, 2 बार कहें, 3, उसके बाद आप उसको लीव कर, ना कि उसके मुंह पे तेजाब फेंक दे कि मेरे काबिल नहीं हो तो तुम किसी के काबिल नहीं हो। बिल्कुल, ये तो नहीं सिखाया ना, एथिक्स नहीं है। क्या फायदा उसको उस एक जिस्म को अपने साथ रखने का, क्या फायदा जो दिल से आपके साथ नहीं है। इसी तरह आप मर्द भी ऐसे ही करते। तो जब आपका हक बनता, आपको ये समझ नहीं आ रही, दूसरी कर लेती, तीसरी, तो औरत को नहीं समझ में आ रही वो आपके साथ कितना एडजस्ट करे, आप नहीं उसके मेयार पे उतर रहे तो आप उसको बोले ठीक है जी। कुछ लोग खुशी खुशी, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है कि खुशी खुशी जुदा हो जाते हैं, बट ठीक है हम लोग नहीं रह सकते। अरे कोई डायनासोर की नस्ल थोड़ी है जो तुम लोगों ने चलानी है। इट्स ओके, एक लिमिट तक जिंदगी को 70-80 साल खत्म, बस उसको अच्छी तरीके से गुजारे ना, कितने स्ट्रेसफुल लेकर। अच्छा जी, मैं इधर मैंने कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? जी रुखसाना जैदी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और माशाअल्लाह से आप लोगों ने बहुत जबरदस्त बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग हमेशा ख्वातीन को डिग्रेड करते रहते हैं कि भाई मतलब ये इनको हकूक के लिए, जैसे खुद ख्वातीन एक दूसरे को डिग्रेड कर रही होती है कि भाई हमारे हकूक जो है ना छीने जा रहे हैं और जनाब मर्द ज्यादा वो है। लेकिन आप लोग बेहतरीन बात कर रहे हैं कि औरतें भी पावर में हैं और वो ज्यादा पावर में है अक्सर जगह।
स्पेशली अगर एजुकेशन में देखें तो खातिन बहुत है और बहुत हाई क्वालिफिकेशन भी और ज्यादा पढ़ रही है, ज्यादा मार्क्स ले रही है और प्रोफेशनल वुमेन बहुत है। और माशाल्लाह हम लोग के मुल्क में किसी किस्म की कोई खातिन पे पाबंदी नहीं है, उनके ऊपर आजादी है, जिस तरीके से चाहे रहे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप औरत हैं तो आप ये काम नहीं कर सकती। ट्रक भी चला रही हैं खातिन, ये नहीं है कि और इंजीनियर भी हैं, हर जगह है माशाल्लाह। क्या बात है, थैंक यू सो मच रुखसाना जी। आपने जो अभी क्लियर किया कि खवातीन बिल्कुल आगे बढ़ के काम करिए, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं तो वो मर्द हजरात करेंगे इतनी आज़ादी दी तो बैठी हुई हो ना स्क्रीन पर बड़ी फड़ियाँ मार रही हो यहाँ पर। नहीं, हम उन खवातीन की बात करें कि जिनके साथ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग भी जानते हो कि कुछ खवातीन को जो है वो स्पेशल जो हम समझते हैं कि सम टाइम आप लोग उनको हर जगह से उनको एग्जिस्ट कर देते हो, उनकी प्योरिटी होती है लेकिन आप एडमिट नहीं कर रहे होते हो। यकीन करें, मैं हैरान हूँ, जैसे मेरी प्यारी बहन ने कहा कि जैसे ही आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो उसकी जो है ना वो मकाम बड़ा हो जाता है, फिर आप एक फ़ोन भी वो करें ना तो आपकी खटिया खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान की ज़मीन की सरहद पर पाँव रखते हैं तो फिर वही ओए अब्बे ने सलाम की, फलाने ने यूं करी, ऐसा वैसा, उसको ऐसी एक हॉल में डाल देते हैं कि जैसे वो मतलब कुछ चीज़ ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। तो आप जिस तरह खुद हो इसी तरह वो अल्लाह पाक ने आपका भी जिस तरह एक जिस्म बनाया, दिल बनाया, दिमाग बनाया, सेम उसके साथ वो सिचुएशन है। वो भी आपकी तरह खाना खाती है, उसी तरह आपके साथ जैसे सोती है, जागती है, खाती है, पीती है, चलती। क्या चीज़ का मतलब कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है तो आप कहीं आ जाकर आप एक जगह से समझते हैं कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, देन फॉलो टू माई इंस्ट्रक्शन। तो मैं कहती हूँ इक्वलनेस रखें और औरत को भी चाहिए। मैं क्योंकि आज औरत का दिन है, ऐसा नहीं है, औरत को भी चाहिए अपने हस्बैंड का, अपने भाइयों का और सबका ख्याल रखें। ऑफ कोर्स वो रखती भी है लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लेग पुलिंग और इस तरह करते हैं। और जिस तरह फरवा ब्रेक में कहती है यार औरत औरत की दुश्मन है, मैंने कहा यार यूँ तो मर्द मर्द की भी बहुत दुश्मन है, बहुत सारी फील्ड में भी देखती हूँ वो बदतमीजी। तो अभी फरवा से मैं पूछूंगी क्या ऐसा कुछ है, मुझे बताओ। लाइक टू बी अच्छा, वेरी फिर वहाँ पे कॉलर आएगा, आप लोगों की कॉल आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, क्या बात करनी है? यहाँ तो खवातीन में मर्द हजरत का क्या काम? ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, और अल्लाह ताला यूं ही आपको सदा खुश व खुर्रम रखे। जज़ाए खैर। और ये आपके गुफ्तगू और आपके ये जो जितने भी बैठे हैं यहाँ लोग आए हुए हैं, ये हमारे मुल्क का असासा है और खासतौर पर ये जो इशारों से गुफ्तगू कर रही हैं, इनका अंदाज बहुत अच्छा लगा। इससे उन माँ बाप का हौसला बढ़ता है जिनके बच्चे तरक्की नहीं कर पाते, कम वसाइल होते हैं या वो तरक्की करना चाहते हो, तो उनको हौसला मिल गया आपके इस शो से। जैसे हाँ, तो मेरी तो दुआएं अल्लाह ताला आपको यूं ही आपको सदा सलामत रखे और ये शो चलता रहे। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कराची से मोहम्मद सलीम साबरी नाम है मेरा। माशाल्लाह सलीम भाई, यकीन करें बहुत खुशी हुई कि आपने अप्रिशिएट किया। तो मेरे बच्चे सब देखे, खासतौर पर मेरी बेटी फरीदा है, फायदा है, ये सब देख रही हैं और कह रही है बाबा ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम कभी ऐसे देखा नहीं, आज देखा पर्सन ऐसा देखा किसी चैनल से। ये अभी भी मैं देख रहा हूँ, ये दोनों माँ बेटी है, ये क्या है? हाँ, ये माँ बेटी है। अच्छा, आप मेरे प्यारे भाई क्या जॉब करते हैं आप? हाँ, मैं कवाल हूँ जी। क्या है? कवाली करता हूँ, कवाली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके कोई इर्द गिर्द स्पेशल कोई है जिसके लिए आप इतना फील किया आपने? जी? मैंने कहा आपके घर में या इर्द गिर्द कोई स्पेशल है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या ऐसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बेटी सब बोलती है, लेकिन ये कि इनको देख के मेरी अजीज है, मेरी कजन है, उनकी बेटी है, वो बेचारी बोल नहीं सकती, तो आपको देख के मुझे मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं चाहूंगा कि उसे किसी क्या कहते हैं अपना फील्ड में ट्यूशन ऐसे कोई इदारा हो जहाँ पर ये उसकी रहनुमाई करें ताकि वो अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहे, तो हौसला बढ़ता है आप लोगों के ये शो देख के।
बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको बेनता नवाजे। और इनका नंबर जरा प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अच्छा ये बहुत यकीन करें, मैं कहती हूँ किसी की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है, बाखुदा पूरे मुल्क की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है। बच्चा या बच्ची घर में पैदा होती है, माँ बाप की सरपरस्ती की जरूरत है, बस कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप ने कहा मैंने बेटा तुझ पे भरोसा कर लिया। जरूरी नहीं अमीरों के बच्चों के अंदर फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप अपने घर में इतना उसको कॉन्फिडेंस औरत को दे दें, बच्ची को सॉरी, तो वो कहती हूँ मैं एक कदम आपकी इजाजत के बगैर नहीं उठाएगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना कुछ दे दिया, बस आप उसको इतना प्यार दें और बोले बेटा मेरी इज्जत तेरे हाथ पे। यकीन करें मैं इस जगह पे बैठी हूँ या आज मेरे अपनी माँ बाप की दुआओं से बैठी हूँ। मेरा दिल ही नहीं करता था, मैं बस काम खत्म हो अम्मी 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 और मैं घर दौड़ती थी। तो ये एक अटैचमेंट ऐसी होती है ना, जब वो इतना फ्रीडम देते हैं ना आपको बड़ी रिस्पेक्ट में, तो फिर कहते हैं नहीं दिल नहीं करता कहीं पर भी कुछ करने, उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मैं इस बात की मैं खुद एक आपके लिए मैं कहूँगी विक्टिम हूँ, जो भी आप समझ रहे हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन है हमारे? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? राजिया बात कर रही हूँ। कहाँ से? जी आप कहाँ से कॉल की आपने? मैं कोरंगी से बात कर रही हूँ। ओके, क्या पूछना है मेरी प्यारी बहन? जल्दी जल्दी बोलो खुदा के लिए। एक आपका प्रोग्राम मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you। बहुत जबरदस्त लगा। जज़ाए खैर। जी। और अपने आप को टीवी से हटाओ के मुझसे बात और करो। दूसरी बात ये है कि टैलेंट पे बात हो रही है ना, कि कोई भी अगर आप कोई भी किसी में टैलेंट है तो वो आप बताएं, शेयर करें हमसे। मेरी बताएं। बेटी है, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, लेकिन बस वही है मेरे कुछ माली हालात ऐसे नहीं है जो कि मैं कुछ अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, क्या टैलेंट है उसमें? बच्ची में क्या उम्र है उसकी? लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियां कुछ बन जाएं। बिल्कुल बनेंगी। आप अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, हौसला बुलंद रखें। जब आप आगे बढ़ेंगी ना तो बच्चियां खुद ब खुद आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और मैं फरा मौजूद है, नौशीन मौजूद है, फरवा मौजूद है और निगत है। क्यों? अच्छा जी, हम लोग यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं सोचूं या तो चली जाऊं किचन में। शहजाद भाई क्या करना है? ब्रेक ले लें? क्यों यार, ऐसे नहीं जा सकती मैं, ये क्या बात हुई? अच्छा जाना है और आना है? आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। आप लोगों को प्यार का, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों का, फैमिली का, बहनों का बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जाएंगे और आएंगे। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। किचन आपकी खिदमत में हाजिर है और कौन है मेरे साथ? शेफ सना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसे हो आप? ठीक हो? बेहतरीन कुकिंग करती हैं और स्पेशली इंस्टीट्यूट से आई हैं और वो को है स्किल्सटन, ये मौजूद है। उनका एक स्पेशली यहाँ पे गिफ्ट भी मेंशन है, तो जो हमें लाइव कॉल करेगा उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी है। लेट्स सी, आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स स्किल्सटन जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे मेल एंड फीमेल बच्चे बच्चियाँ जो है सीखने जाते हैं कुकिंग में, बेकिंग, फास्ट फूड, देसी खाने, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ, कार्विंग। मैं कहती हूँ लॉट्स ऑफ थिंग्स के आपके बिजनेस रन करने का बेहतरीन इदारा, तो आप जरूर इसे ज्वाइन करें। और इस वक्त सना जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्किल्सटन को। लेट्स सी, यार डिश का नाम बताएं और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो बताइए। मैं रेड स्पाइसी पास्ता बना रही हूँ। ओके। क्रीमी दिल पास्ता बना रहे हैं। ओह माय गॉड, दिल पास्ता। Yes, आज सोया वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट करेंगे और ये है पास्ता के साथ। चले बिस्मिल्लाह करें, चलना जी, चलो। बिल्कुल। मैं रेड पास्ता में गाजर डाल रही हूँ, ओके शिमला मिर्चें हैं, हरी प्याज है ओके, और गरम कल्ला है, ठीक है, कैबेज। ठीक है। और दिल पास्ता में सोया डलेगा। ये सोया बड़ा फायदेमंद है। जी, जी बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट मायो है, ठीक है, दिल, और इसमें ये
रेड कॉकटेल है ओ तेरी खैर हो, जबरदस्त है। और क्या क्या है? ये स्पाइस, जी, स्पाइस है, काली मिर्चें हैं, ठीक है, नमक है, ठीक है, और ये चिली फ्लेक्स है। गुड है जी। ये कटी हुई जरा लाल मिर्च। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट में। और ये कितना कितना बॉईल किया हुआ आपने? मैंने ये 10 मिनट्स बॉईल किए हैं। अच्छा ठीक है। ये दोनों सेम जी, लगे सेम क्या? पेनी, दोनों पेनी है। ओके, तो एक यूज करेंगे दोनों एक साथ ही? नहीं, मैं अलग अलग यूज करूंगी। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप इस साइड आ जाओ, इसको हम इसको पुट अप करते हैं इसको। चलिए, थोड़ा बहुत ज्यादा हॉट हो गया था। अच्छा जी, मुझे साथ साथ सबसे पहले क्या इसमें डलेगा वो बताएं, ताकि 1 बाय 1 स्टेप हो जाए। मैं पहले ये डालूंगी। ऑयल कितना डाला है, कितना इसमें? ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून डाला। अच्छा, बिल्कुल नॉमिनल मैं ये कहूंगी। लुक एट दिस स्पॉट, थोड़ा सा इन्होंने ऑयल डाला है। सौते करना है ठीक है, वेजीज को। ओके, हाँ ये बहुत जरूरी है। Yes। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता तो वो जल जाता ना, इसीलिए हमने इसको साइड पे रख दिया। और टाइम को भी देखते हुए हमें सेव करना होता है, टाइम को भी। यस। और ओ सॉरी यार, ये कहाँ चला गया? ये फिर दोबारा यूज करना है? नहीं, थैंक यू। ओके, मैंने कहा आपके लिए जगह वो कर दूं साइड पर, तो मेरे हाथ से देखा, किचन में सब कुछ लाइव शो है, सब चलता है। मैंने कहा गुड़िया के लिए, जरा सना के लिए इजी कर दूं, ताकि आपके लिए जगह बन जाए। लेट्स सी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? जलाना नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल बिल्कुल वेजीज डालूंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस जी यार, 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे भी। सना और सभी मौजूद है तो बजेंगी भी। ओके, यस। कितने कितने सेकंड सौते करना होगा? जस्ट 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन। मैंने हरी देखिए, प्याज आप गौर डाली से है। देखिए। ठीक है। यस, ये गुड, शिमला मिर्चें हैं बेहतरीन। और हमने अच्छा, एक साथ? गाजर डाल दी। जी बिल्कुल, ओके। बिल्कुल अच्छा, इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। और इसको बिल्कुल ऐसा नरम नहीं करना, क्रंच क्रंच सा ही मेरे ख्याल में होगा। बिल्कुल गुड है जी। यस, जबरदस्त। ओहो, लुकिंग गॉर्जियस। और शेफ सना मौजूद हैं और माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की कुकिंग करती हैं। और मैं अभी, ये सेकंड फेज क्या है इसका? जी, सेकंड क्या करना है वो बताओ। सेकंड मैंने ऐड करना है पास्ता। मैं उसे सौते करूंगी। चलिए जी, और मैं फिर फरा add की तरफ। फरा देख रही है अपनी स्टूडेंट को? माशाल्लाह, स्किल्स एज ऑलवेज हम बोलते हैं स्किल्सटन, और स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग हमेशा आपको बहुत सपोर्ट कर रही होती है। जहाँ एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम हमेशा मेल हो फीमेल्स हो, हम कहते हैं जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, और एक वक्त आता है जहाँ पे उनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाती है, और फिर वो कहते हैं जी हमें अब जॉब तो कहीं नहीं मिल सकती, सो व्हाट टू डू, क्या करें। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जी बाज़-औक़ात फ़ी नहीं दे पा रहे होते हैं, बाज़-औक़ात एजुकेशन में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ओके। तो हम हमेशा कहते हैं जी आप स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ आएँ, तो आप अपना एक स्टार्टअप ले सकते हैं, एक सेटअप स्टार्ट करें, घर से आप अपना बिजनेस रन करें। आप चाहे कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें, आप नेशनली काम करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में जाके काम करना चाहते हैं, तो हर तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। हम डिफरेंट कोर्सेज जिसमें हम ऑफर कर रहे होते हैं, होटल मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है, कलनरी आर्ट्स हैं, बेकिंग पेटिसरीज हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिस के हम डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसके अलावा फूड हाइजीन से मुतालिक हम कोर्सेज करा रहे होते हैं। हैसअप है, जिसमें आप डिफरेंट जो हम फूड को हैंडलिंग्स होती हैं उससे रिगार्डिंग हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यू करना, इनको जरा सा बता दो, फिर आपकी तरफ शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, सर ने क्या क्या स्टेप कर दिए? ये जस्ट ओनली मेरे ख्याल में इन्होंने 2 मिनट्स ही इसको सौते किया, और वो पास्ता ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका था, बस वो इन्होंने जितनी भी वेज थी वो सारी इसमें इंक्लूड कर दी। अब बताइए सेकंड फेज क्या है? यस, ये रेड क्रीमी वो है, ठीक है, स्पाइसी, गुड है। हमें इसमें ऐड करनी है, इसलिए अच्छा। इसका नाम भी रेड क्रीमी है। अच्छा, 2 मेथड से आप बना रहे हो पास्ता। Yes। ओके, देखिए ये भी बड़ा अच्छा है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ लोगों को क्या फ्लेवर पसंद है, कुछ लोगों को क्या। थैंक्स फॉर शेफ फरा। Credit goes to Miss Chef from Skilston। हुनर की बात करें तो Skilston is the best शेफ में और कुकिंग में एंड बेकिंग में। ये देखें जी, मिक्सिंग करने का बेहतरीन तरीका। इट्स अ गुड मेथड। ये देखें जी, ओ यमी,
ओह माय गॉड, तुम मुझे मजबूर करी हो कि मैं जूठा कर दूं इसे। लेकिन मेरी प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, ऑफ कोर्स मैं उनको सर्व करूंगी तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। और जरा ख्याल रखिएगा, आखिर के 10 मिनट मुझे पहले बताइएगा, हमने एक केक सेलिब्रेशन भी है, वो फरा ने स्पेशली हमें गिफ्ट किया है फ्रॉम स्किल्सन की जानिब से। तो मैं खवातीन के साथ केक कटिंग सेरेमनी भी होगी। यस, ओके, थैंक यू। लेकिन मैं साथ साथ चिट चैट कितना करती हूँ, माय गॉड, पर देख रहे हो ना मैं कितना बोलती हूँ। ये पता है लाइवली होना चाहिए। जिंदगी में स्ट्रेस इतना है, परेशानियां इतने हैं कि अगर आप थोड़ा सा लाइवली होते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए मूड स्विंग्स भी बड़े बड़े प्यारे से हो जाते हैं। बस कजो और बोलूंगी फिर। नहीं, ये जरूरी है, देख पता है कि अपने लिए खवातीन टाइम भी नहीं निकालती, और ये थोड़ी सी गैदर होती है। अभी देखना यहाँ से निकलती ही ना, हेलो हाँ बस पहुंच रही हूँ, ऐसा ही होगा। तो भैया वो शायनोशी कैसी हंसी है। बस मैं रास्ते में हूँ, बस मैं अभी अभी पहुंच रही हूँ, यकीन करो ये एक स्टेज शुरू। Yeah, but honestly, since the beginning of the session, this show, I really wanted, the moment I heard Farah, for me this institute is very new for me to hear, but I really wanted to congratulate you and your entire team. ये बहुत important है to create a platform जहाँ पे आप लड़कियों को, बच्चियों को वो सेफ इन्वायरमेंट टू लर्न एंड बिल्ड देयर स्किल्स प्रोवाइड करें। बहुत बेहतरीन। नौशीन, बहुत अब जबरदस्त शिफ्ट करते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं जी। सेकंड कौन सी, किस तरीके से इसको मेथड को करेंगे, हम आप लोगों से भी बात करते हैं। जस्ट मैंने अभी सोया डाला है पास्ता में, अभी मैं बस क्रीमी इसका गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप नाज़रीन देखिए गौर से, एक ऑलमोस्ट डिश रेडी हो गई, ये सेकंड है, और ये डिफरेंट टेस्ट ऑफ कोर्स। सोया तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और ये वैसे ही आपके लिए बेहतर है मेरे। इट्स गुड कि कोई स्पाइसी खा ले, और ये नॉर्मल है। जैसे कुछ लोगों को जैसे मिर्च मसाला मना है, उनके स्टमक पे कोई प्रॉब्लम है, वो होता है ना, बोझ पड़ जाता है, तो एसिडिटी है, तो वो फिर ये ना खाएं और ये खा लें। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये मीठे में भी बन जाए, लाइक बच्चों के लिए पास्ता में, जैसे शुगर सैलेड्स में फिर हम कर सकते हैं। हाँ यार, मुझे जैसे पाइनएप्पल ऐड कर लेते हैं, इससे कॉकटेल्स जाएंगे, यस fruits चले मैं समझ जाएंगे, गई, जी। ठीक है। ये अभी इसका कितना रह गया? बस ये डन है। इसका क्या यूज करना है? कर लो इसको करना है। यस। अच्छा, मैं शहीदों में नाम लिखवा रही हूँ। ये डिश मैंने बनाई। यस, ये उंगली कटवा ली मैंने फौरन, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से ये टारगेट में अच्छी सी ड्रिंक दूंगी, लेमन ड्रिंक है। ओके, चले हम लोग फिर ले लें थोड़ा सा। चलिए जी, हम लोग चलते हैं इस वक्त शेफ फरा की तरफ। फरा ये बताएं, अभी इसको तो ये 2 डिशेस कंप्लीट हो गई हैं नाज़रीन, ये आप देख लें, और ये जी कुछ रह गया, क्या कह रहे हो? मैं क्लीन कर दूं। आप नहीं, इट्स ओके, बस ठीक, और मैं हूँ ना, यस नॉट गुड। अच्छा, ये देखिए यार बेचारी। चलिए जी, हम शेफ फरा की तरफ चलते हैं, और अभी इन्होंने एक ड्रिंक बनानी है तो वो रह जाएगी, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फरा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, तो मैं कहती हूँ औरत जो है आगे जितना भी आगे जा रही है ना, वो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए भी और अपने घर के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी ना, वो एक मैसेज है। देखिए पता है क्या, हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए जब एक वक्त था जब एक कमाता था और पूरी फैमिली को सपोर्ट हो जाया करती थी, लेकिन अब हम अगर देखें तो बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं घरों में जो होम बेस्ड बिजनेस करके अपनी फ़ी निकाल लेती हैं, अपनी फ़ी पे कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो ट्यूशन पढ़ा के अपनी फ़ी पे कर रही हैं। तो आई ऑलवेज सेट कि जी वो बच्चियां जो कि जिनमें पोटेंशियल है, हम कहते हैं जी वो आएँ, हमसे सीखें, वो अपनी स्किल्स लें। जब आप स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग्स में आ जाते हैं, हुनर आपसे कोई छीन नहीं सकता, हुनर नहीं छीना जा सकता। और जिस पैंडेमिक कंडीशन से हम गुजरते हुए आ रहे हैं, तमाम बिजनेस जहाँ पे हिट हुए, हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत हिट हुआ, हमारी तमाम इंडस्ट्रीज हिट हुई, होम बेस्ड बिजनेस बहुत ग्रो हुआ। ठीक है, ठीक है, वेरी ट्रू। देखिए एक चीज़ बड़ा फैक्ट है कि हम शायद कपड़े 3 महीने 6 महीने साल में बनाए, पेट वो चीज़ है जो दूसरे वक्त खाना मांगता है। तो क्यों ना आप अपने घर में वो तमाम खाने हाइजेनिक तरीके से आप बनाएं, और वो तमाम प्रेजेंटेशन भी आपकी ऐसी हो कि आप लगे कि हाँ आपके घर का दस्तरखान टेबल ही बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। मैं एक और बात कहूँगी, आपने जो अभी बात की, जैसे मैं नौशीन की बात सुन रही थी, फरवा की और फरा की, एक सारी बातों में एक चीज़ थी कि जो आगे आने वाली ख़वातीन हैं उनको द बेस्ट करें, ताकि आप
अच्छा काम उनसे ले सकें। आप 101 काम लेते हैं और फिर भी उनको वो प्रायोरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो टाइम, मैं अक्सर देखती हूँ कि औरत भी आपकी मोहब्बत की तलबगार होती है। थोड़ी सी अप्रिसिएशन, थोड़ा एप्रिसिएशन, यानी घर में भी। अब घर में आप समझते हैं कि यार यहाँ पर आप कभी भी यकीन करें, जब आप किसी को बकअप कहते हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसका दिल बड़ा होता है। ये उसको लगता है मेरे पीछे कोई सरपरस्ती है, मुझे कोई अप्रिशिएट करने वाला है, और इससे और काम इनहेंस होता है और काम बढ़ के आपको नजर आता है, बल्कि वो मोहब्बत मजीद बढ़ती है। जब तक आप अपने बच्चों को, मैं कहती हूँ डेली नहीं देख सकते, ऑफ कोर्स जब वो होमवर्क करें, आज मेरा बच्चे कैसे पूछते हैं आप अपने, और ये हमारी हस्बैंड्स में भी होना चाहिए, आप उनको थोड़ा पूछे क्या चल रहा है, कैसे काम कर रही हो, तो ये ज़रा उसको लगता है यार कोई वजूद है जो मुझे भी अहमियत देता है। ये तो नहीं आप ही उसके लिए और मैं फ्रीज करके खाना जाऊँ, मैं आके खाना हस्बैंड को रखना है और बच्चों को देखना है, ये सब उसकी जिम्मेदारी वो बाखूबी निभा रही है, कहीं लैक नहीं करती। लेकिन आप कहीं लैक कर जाते हो, चाहे वो मैं कहती हूँ फादर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, भाई हो, कहीं ना कहीं आप प्लीज़ उनको भी अहमियत दें और उनको महसूस करवाएं कि उनका भी वजूद है यहाँ पर इस घर में, और उनके बगैर नहीं है ज़िंदगी। तो फिर देखें वो फूल कैसे खूबसूरत अंदाज में पूरे घर में खुशबू बिखेरेगा। मैं निगत बाजी की तरफ चलूँ, इजाज़त है? हाँ चले निगत बाजी, यस आ गई हम आपकी तरफ। चुप चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, सॉरी कुछ तो कुछ तो एक्सप्रेशन दो। ये बताएं कि आप खाने में क्या पकाती है? सॉरी मुझे पता आप कुछ नहीं बनाती। नहीं वो कुछ नहीं बनाती। पूछो ऐसे बोलो। हाँ खाना कौन सा अच्छा बनाती है? चाइनीज डिशेस बहुत अच्छा, और लजानिया वगैरह, पास्ता और ये सब बहुत अच्छा बनाती। इतना टाइम होता है? हाँ जब फ्री होती है ना मम्मा घर पे। फ्री कब होती है? फ्री नहीं होती हमसे। नहीं जैसे कभी ऑफ होता है ना तो हम फिर जिद करते तो बना देते। हस्बैंड को जब शादी हुई थी क्या बना बना के खिलाया था? अय अल्लाह, क्या? सबसे पहले तो कढ़ाई बनाई थी। अच्छा यानी आते ही हमला कर दिया था, अटैक। गुड। और फिर आलू चिकन सालन, इस तरह की नॉर्मल डिशेस जो होती हैं। ओके अच्छा मैं अभी इनसे एक और 2-3 बातें करूंगी इन्हीं की तरफ। अच्छा मैं ये स्पेशली मैं आपको बताऊं, मैं अभी उस तरफ भी जरा ड्रिंक की तरफ चलती हूँ। बच्ची ने काफ़ी हद तक बना ली, फिर मैं निगतबाजी से कुछ पूछूंगी। और ऑफ कोर्स मैं बताना चाहती हूँ कि पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ अ बिगेस्ट एक ब्यूटिशियन का एक ज़बरदस्त इदारा है। वहाँ की ये डेफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और अभी ये एक ज़बरदस्त जो है क्लास करने जा रही हैं जहाँ डेफ एसोसिएशन की बच्चियाँ भी होंगी, लेकिन पीबीआई की भी दूसरी जो है वो बोल सकती हैं, उनकी क्लास अटेम्प्ट करेंगी। ये वहाँ पर मेकओवर सिखाएंगे। अगर आपने भी इस क्लास को अटेम्प्ट करना है तो आप ज़रूर जो है 031582484704 पर कॉल करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, इनकी क्लास होने वाली है। अच्छा जी हम चलते हैं सना की तरफ। शेफ सना, ड्रिंक आपने क्विकली बना ली, अच्छा है, कोई बात नहीं। अब बता दें इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। इट्स ओके। मैंने आइस टी, लेमन आइस टी बनाई है, नॉर्मल टी बैग से ओके बॉईल किया है और उसको चिल कर लिया है। ठीक है। और जस्ट लेमन इनको स्क्वीज किया है, लेमन। ठीक है। और जस्ट सॉल्ट और वो पेपर डाला। ठीक है। अच्छा हम जो आज अपने ड्रिंक बनाई है ना, ऑफ कोर्स आज हमने फोकस किया आपकी डिश को, लेकिन स्पेशली एक दिन आपसे ड्रिंक सॉरी बनवाएंगे, 2-3 ड्रिंक्स एक साथ, लेकिन उस दिन कोई डिश नहीं होगी ताकि प्रॉपर तरीके से हम कर सके। अब जी सना आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी कटने वाला केक, तो यह छोटी सी ब्रेक लेंगे। अब जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल हो जाएगी चेंज। तो निगत बाजी केक खाना है? लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और ऑफ कोर्स हमारा टाइम इस आज के दिन का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मैं अगेन सबसे अभी एक एक छोटा छोटा मैसेज लूँगी और शॉर्ट में मैं भी एक छोटा सा मैसेज शेयर करूँगी। और हमारा केक बिल्कुल रेडी है। सेलिब्रेशन, दिल के अंदर खुशियाँ हो
तो 2 बंदे भी बड़े अच्छी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अपने घर को खुश रखना है तो अपने घर की औरत को खुश रखें। मेरी तरफ से छोटा सा मैसेज। मैं सबसे पहले फरज से रिक्वेस्ट करूंगी, फरज जाते जाते छोटा सा मैसेज। यार बस बात सिर्फ इतनी सी है कि रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट आप अर्न करेंगे। डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिविटी आपको ख़त्म कर देगी। वो दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं होगी, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगी। और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप उतना पीसफुल रहेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे और आपकी वजह से बाकी सब सुकून में रहेंगे। मैं समझ रही हूँ, दिल जली बातें ना कर। अच्छा जी नौशीन, आप मैम प्लीज। मुझे लगता है कि 3 की मैसेजेस। गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में लड़कियों को प्रायोरिटी दें, बिकॉज इफ अ वुमन इज एजुकेटेड शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन एजुकेटेड जनरेशन। नंबर 2, घर का काम करना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, इट हैज टू बी एन इक्वल शेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आज घर का जो हस्बैंड है, मर्द है, अगर वो एज अ रोल मॉडल करके घर में कंट्रीब्यूट करेगा, तो मुझे लगता है कि उनके बच्चे, द सन इज ऑल्सो गोइंग टू गेट द एजुकेशन, वो भी यही सीखेगा। एंड नंबर 3, आई थिंक रिस्पेक्ट, एज फरा ऑल्सो सेड, if you can give respect to a woman, which means you can respect the entire society. So I think respect, education and equal share of responsibility. बेहतरीन नौशीन का मैसेज। एंड चलती हूँ मैं फरवा की जानिब। ऑफ कोर्स स्काउटिंग को लीड कर रही हैं, ग्रुप के लीडर हैं, तो जाते जाते आप भी मेरी जान मैसेज दीजिए। मेरी तरफ से मैसेज ये है कि हम ख़वातीन की तो बात करते हैं, हम मर्दों को एजुकेट करने की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, एक बैकबोन है इन दोनों के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए। तो आई बिलीव कि फैमिली सपोर्ट जहाँ होगा वहाँ पर फिर आपके पास मिसालें इसी तरह की सामने आएंगी, जैसे हमारी बेगम राना लियाकत अली ख़ान है, हमारी फातिमा जिन्ना है, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो टाइप की जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स सोसाइटी में सामने आएंगी। एक मोहतरम ख़वातीन के तौर पे लड़कियां और हमारी औरतें सामने आएंगी। अच्छा जी नेक्स्ट सना, आप बताएं। हमारे यानी कि स्किल्सन से रिप्रेजेंट कर रही हैं सना, एज ए स्टूडेंट है, लेकिन बेहतरीन माशाल्लाह कुकिंग इन्होंने भी अभी की है, तो इनसे भी मैसेज ऑफ कोर्स लेंगे। सना बताइए, आप हंस रही है। मैसेज तो थैंक यू स्किल्सन का और मेरी शेफ का जी, ये मेंटोर है मेरी और बाकी बहुत बैकअप देती हैं। ये मैसेज ये कि आगे अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करें, बस ये जो कुछ सीखें। कहते हैं जिसने चढ़ना सिखाया है और उतरेंगे भी उसी सीढ़ी से वाली बात है, तो रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। लेट्स सी, अब निगत बाजी मैसेज दीजिए कोई। अल्लाह, कह रही है जैसे डेफ एंड म्यूट में होता है, जैसे उनके हस्बैंड्स होते हैं, वो वर्क पे तो जाते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ्स होती हैं वो घर पे बैठी होती हैं बेचारी, क्योंकि वो हाउस वाइफ होती हैं, तो सिर्फ वो घर को ही संभालती हैं। तो वो फिर तो उनको भी मतलब उनके हाथ में भी टैलेंट है, तो उनको भी शो करना चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए, अपनी स्किल्स को अच्छा करना चाहिए। वो अपने घर में पार्लर सैलून खोल सकती हैं, खुद वर्क कर सकती हैं, अपने घर में कमा सकती हैं। तो लाइक उनके हस्बैंड को ना उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये जो डेफ एंड म्यूट वाले हस्बैंड्स होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनकी वाइफ घर में बैठकर खुद तो कुछ करें, लाइक डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि कुछ वाइफ्स होती है वो बेचारी सोच के इतना वो हो जाती हैं कि अपने आप को इतना डाउन कर लेती है, डीमोटिवेट हो जाती है। क्या बात है बाजी, आपके लिए पता क्या है मेरी तरफ से निगत बाजी बहुत सारी पपियां। आ जाए जी, हमारे साथ ज्वाइन करेंगी निगत ताहिर, ब्यूटिशियन, और उनकी डॉटर, ये भी ब्यूटिशियन, उनको ऑफ कोर्स अपने मम्मा को बहुत लीड करती हैं। फरवा मौजूद हैं, शेफ फरा मौजूद हैं, नौशीन मौजूद हैं, और ये सारी मेरी सुपर वुमेन है। इनके बगैर जो है ना, मतलब हमारा एक को कहते हैं वजूद इज़न से तस्वीर कायनात में रंग, इसमें कोई शक नहीं, मर्द की एक प्योरिटी है। और मैं हमेशा कहूँगी सारी ख़वातीन ऑफ कोर्स मर्द हजरात की बिल्कुल रिस्पेक्ट करें, और जब उनकी सपोर्ट होती है तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है, चाहे वो भाई हो, आपके फादर हो, हस्बैंड हो, बाखुदा
मैं भी आगे बढ़ी हूँ तो पहले मेरे वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो आज मेरा दिल जिगर गुर्दा सब चीज़ें जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट है। लेकिन एक सपोर्ट मुझे हमेशा पीछे नजर आती है, और वो क्या है, ऊपर मेरे अल्लाह की ज़ात और पीछे मेरे हस्बैंड। बिल्कुल इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी एक औरत अगर आगे बढ़ती है तो मर्द के बगैर ना नामुकम्मल है। मैं क्लियर बोल रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, कोई एडमिट करे ना करे मुझे इससे कंसर्न नहीं, लेकिन मर्द जो है ना वो हमारी औरत की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे उसका कोई भी एक हमारा किरदार है, चाहे वो भाई है, मामू है, कुछ भी है, वो ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे, और उन सब बहनों को, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा ना, उसका कोई भी किरदार हो, लेकिन ये ज़रूरी है। हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने मर्दों की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि वो हमें एक रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी रिस्पेक्ट लेंगे। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फरा आ जाओ मेरी जान, सब आ जाए भाई, आ जाओ जी, जो आ सकता है। निकत बाजी आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये उन तमाम खवातीन को जो हमारे मुल्क में जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया, आ जाओ नौशीन, जो बहुत नाम पैदा किया, उन सब के लिए जो है ये खूबसूरत सा तोहफा और ढेरों दुआएं और मोटिवेशनल वुमेन्स बहुत सारी हैं, उन सबको सलाम। और इस वक्त इन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और मुझे एक स्पून तो देना था, सनक दौड़ के लेकर आओ मेरी जान। आ गई, ये आ गई हमारे पास। और जी लाइव शो है ऑफ कोर्स, लेकिन ये खूबसूरत हैपनिंग्स आप सबके दरमियान। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। यस, और ये हो गया है मेरी प्यारी बहन। यस, आप लोगों की खुशियाँ, आप लोगों की सेलिब्रेशन। निगत भाई जी, एक मिनट, चलो जी, फरवा पहले यहाँ पर मौजूद है, खड़ी वन बाय वन सबको। जी निगत भाई जी, ये और ये खूबसूरत सी मोमेंट्स, और इनके बगैर मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे, इधर आ जाओ, इतनी दूर दूर क्यों, ये लेकिन गुड़िया। यस, चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कहा सुना माफ लफ्जों में बहुत सारी ऐसी बात। ओह, थैंक यू सो मच, लव यू मेरी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज एंड गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू सो मच।